जैसे फूलों में है सुगंध, जैसे बादल में है पानी, दिखे नहीं दुनिया वालों को भगवद शक्ति सुहानी। ममरे रे रे पा पप म प ग म ध प ग म रे सा नि रे सा। झूम कर हम गा रहे हैं आज स्वागत गान। झूम कर हम गा रहे हैं आज स्वागत गान। मुक्त मन से हम करें सबका सदा सम्मान। मुक्त मन से हम करें सबका सदा सम्मान। झूम कर हम गा रहे हैं आज स्वागत गान। झूम कर हम गा रहे हैं आज स्वागत गान। स्वागतम 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 स्वागतम। गाल पर आनंद का कुमकुम लगाए। श्री अर्जुन दास जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आप मंच पर विराजमान हो जाएं। गाल पर आनंद का कुमकुम लगाए हम। एकता सुख शांति का चंदन लुटाए हम। नम्रता की आरती है, दीप है मुस्कान। नम्रता की आरती है, दीप है मुस्कान। झूम कर हम गा रहे हैं आज स्वागत गान। झूम कर हम गा रहे हैं आज स्वागत गान। स्वागतम 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 स्वागतम। शुभ संकल्पों के दीप जलाएं अपने अपने। मंगल गावे मनुप जी फुलवारी रे साजे गाजे बाजे गूंजे। देखिए, भगवान ने इस सृष्टि को बदलने के लिए महान यज्ञ रचा। जो नहीं जानते उन्हें जान लेना चाहिए। अब ये युग परिवर्तन का समय चल गया है, पूरा होने को आ रहा है। हम ऑलरेडी विश्व परिवर्तन के काल में प्रवेश कर चुके हैं। बहुत बड़ा चेंज इस धरातल पर हो रहा है और हो जाएगा। संसार को सत्य ज्ञान का प्रकाश देने के लिए, शांति और पवित्रता का राज इस धरा पर स्थापित करने के लिए उसकी भिन्न भिन्न शाखाएं खुल रही हैं। एक सुंदर शाखा का निर्माण यहाँ भी होगा। ये महान यज्ञ कुंड बनेगा और ऐसे यज्ञ कुंड जिससे चारों ओर शांति की तरंगें फैलेंगी। जहाँ जो भी आएगा, मेरी ये शुभ कामना है, श्रेष्ठ भावना है कि इस स्थान को ऐसा बना दिया जाए, केवल बाह्य सौंदर्य नहीं, सुंदरता नहीं, जो भी यहाँ आए
उसको शांति की अनुभूति हो। सामने से रोड जा रही है, हम इसे ऐसा पीस हाउस बना दें कि चलते हुए के कदम रुक जाएं और वो शांति की अनुभूति के लिए अंदर आ जाएं। इसके लिए आप सभी को यहाँ बैठकर बहुत अच्छी योग साधना भी करनी है। तो ये स्थान लाइट हाउस बने, पीस हाउस बने, यहाँ से सभी को शक्ति मिले, जीवन जीने की राह मिले, ऐसा इस स्थान को बनाना है। क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि संसार में जो कुछ हो रहा है उसका बहुतों को तो पता नहीं है। सूक्ष्म रूप से डिप्रेशन बढ़ता ही जा रहा है। भय इस संसार की एक नई महामारी बनती जा रही है। भय, डर, बिना कारण, बिना मतलब, कुछ हुआ नहीं, भयभीत हैं। अंदर मन बुद्धि कमज़ोर हो चुकी हैं। कैंसर घर घर तक पहुंच रहा है, डायबिटीज तो तूफानी बनकर आ रही, सुनामी बनकर आ रही है। डॉक्टर कहते हैं अगले 5 साल में हर घर में पहुंच जाएगी। तो हमें इन स्थानों को ऐसा चार्जिंग प्लेस बनाना है कि यहाँ हीलिंग पावर पैदा हो जाए। हीलिंग पावर कहते हैं ऐसे वाइब्रेशंस जहाँ आते ही रोगी निरोग हो जाएं, हीलिंग एनर्जी से कहते हैं। और ये बाबा के भिन्न भिन्न स्थानों पर होनी ही है, जहाँ बहुत अच्छी योग साधना होगी, जहाँ बहुत अच्छी पवित्रता होगी, जहाँ के वातावरण में बहुत ज़्यादा मेल मिलाप होगा। वो स्थान दूसरों के रोगों को ठीक करने वाले हो जाएंगे। क्योंकि शुरू हो गया संसार में, डॉक्टर भी बैठे हैं हमारे पास, बहुत सारे रोग ऐसे हो रहे हैं, एलोपैथी वाले कह देते हैं लाइलाज। कल भी एक यूएसए की माता मेरे पास आई, यहाँ की नर्व्स में भारी पेन। पहले इंजेक्शन से पेन ठीक होता था, अब इंजेक्शन भी अनइफेक्टेड, कोई इफेक्ट नहीं। क्या करूं? मेडिटेशन होता नहीं, दबाव आता है, एकदम दर्द बढ़ जाता है। मैंने उन्हें कहा नहीं, इलाज तो हर चीज़ का है। तो हमने अपने स्पिरिचुअल तरीके उन्हें सिखाए जो बाबा सिखाता है, और उसको विश्वास हो गया कि मैं बहुत जल्दी ठीक हो जाऊंगी। देखिए ऐसे ऐसे रोग आ रहे हैं। कैंसर बहुतों को ऐसा हो जाता है, डॉक्टर कहता है भाई सेवा करो इनकी, अब कोई कुछ आगे नहीं किया जा सकता। लेकिन बाबा के बच्चों के पास सबका इलाज है। मेडिटेशन, परमात्मा शक्ति से जुड़ना, उसकी शक्तियाँ प्राप्त करना, ये तरीका है हर चीज़ के समाधान का। रोगी तड़फते हुए लोग आए, चैन पाकर यहाँ से वापस जाए। विष जैसे हलाहल से जलते हुए लोग यहाँ आए और अमृत पान करके सुखी होकर घर वापस लौटें। ये कार्य होना है, ये कोई कल्पनाएं नहीं हैं। क्योंकि मेडिकल साइंस कंप्लीटली फेल हो जाएगी, ये दिखाई दे रहा है। मानसिक रोगों पर तो उसका असर हो ही नहीं रहा। मेरे पास आते हैं डिप्रेशन के बहुत पेशेंट, 3 माह से दवाई खा रहे थे, अब सोते रहते हैं। ब्रेन को डल कर दिया है, सुला दिया है, तो वो तो लाइफ ही नहीं बचा। लेकिन स्पिरिचुअलिटी में, हमारे ज्ञान और योग में इन सब चीज़ों के इलाज हैं। हमने जो कुछ कराया लोगों के साथ, 1000 लोग कम से कम डिप्रेशन के बहुत जल्दी ठीक हो गए बिना दवाइयों के। एक पैसा भी खर्च नहीं किया, सुख से जी रहे हैं। तो हम अपने अंदर ये स्पिरिचुअल पावर, ये रूहानी पावर, ज्ञान योग की शक्ति बहुत बढ़ाएंगे। इस समय बड़ा अनमोल चल रहा है, इसको गंवाना नहीं है। जिन्होंने ज्ञान ले लिया है, जिनको सब कुछ पता चल गया है, समय के परिवर्तन का, समय की मांग का, समय की पुकार का, उन्हें अलर्ट होके इस समय को सफल करना है। ताकि हमारे पास इतनी, जिसको ईश्वरीय खजाने कहते हैं हम अपनी भाषा में, ईश्वरीय खजाने इतने हमारे पास आ जाएं कि हम खुले हाथ संसार को बांट सकें। भारत की परंपरा रही थी, हमारे घर से कोई भी व्यक्ति खाली हाथ न जाए। माताओं को अनुभव होगा जो बड़ी हैं,
घर में एक व्यक्ति रोज भूखा भोजन जरूर खाए तब हम भोजन करेंगे, ये हमारे इस महान देश की परंपराएं थी। अब लोगों को लालच हो गया, पहले हम पेट भरें बाकी सब भूखे रहे चलेगा। बदल गई कल्चर, हमें इस कल्चर को पुनर्जीवित करना है, हम कर रहे हैं। तो हम ईश्वरीय खजाने इतने भरे अपने अंदर कि हम आने वालों को सुख दे सकें, शांति बांट सकें, प्रेम दे सकें, अच्छी दृष्टि डालकर उनके तनाव को समाप्त कर सकें, अपनी शक्तियों के वाइब्रेशंस देकर उनके मन में पनपते हुए भय को मिटा सकें। ऐसा सभी को करना है और इस स्थान को ऐसा ही बनाना है। थैंक यू वेरी मच। ओम शांति। ओम शांति। आज ब्रह्मा कुमारी सेवा केंद्र उदयपुर के इस शिलान्यास के कार्यक्रम में हम सबको मार्गदर्शन दिया। ऐसे हमारे आदरणीय सूरज भाई जी, हमारे रीताबेन जी, जिनको मैं पिछले 5-7 साल से बराबर आपके कांटेक्ट में रहता हूँ और मेरा सौभाग्य भी है कि दिल्ली आकर मुझे निमंत्रण दिया, राष्ट्रपति जी को निमंत्रण देने का भी मुझे सौभाग्य मिला। आप सबके साथ रहकर मैं तीसरी बार मैं माउंट आबू भी आया। हमारे माननीय मंत्री जी थे फगन सिंह कुलस्ते जी, दूसरे मंत्री जी, ऐसे 3 बार आने का मुझे वहाँ सौभाग्य प्राप्त हुआ। ऐसे रीताबेन जी, ऐसे ही हमारी नंदाबेन भी उदयपुर में आकर, दिल्ली में आकर हम सबको निमंत्रण देती रही और समय समय पे इस नेक कार्य को करने के लिए प्रेरित करती रही। ऐसी बहन नंदाबेन जी, सम्मानित हमारे प्रमोद जी सामर, राजनीतिक क्षेत्र में उदयपुर में काफ़ी मेरे से भी पहले, ये तो मेरा सौभाग्य है कि मैं MLA बना, MP बना, लेकिन मैं जब राजकीय सेवा में था, मैं स्टूडेंट था कॉलेज का, 92-93 का मैं जब MCOM कर रहा था, तभी आप छात्र राजनीति से लेकर पूरी राजनीति में एक सक्रिय रहकर लोगों की सेवा में लगे रहते हैं। ऐसे प्रमोद जी सामर साहब और मेरे भाई प्रकाश जी, मैं प्रकाश जी को धन्यवाद देता हूं कि आज के इस कार्यक्रम में मुझे समय समय पे याद दिलाते रहे और मुझे आदरणीय सूरज भाई साहब का आज दर्शन करने का, आशीर्वाद प्राप्त करने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ। उसमें प्रकाश जी भाई साहब का भी बहुत बहुत धन्यवाद कहता हूँ। दत्तात्रेय जी, समस्त दीदिया, भाई और बहनों, उदयपुर शहर के जितने भी संभ्रांत महानुभाव यहाँ पधारे हैं, मैं उदयपुर का सांसद होने के नाते आप सभी का स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। ये जो एक सेवा केंद्र बन रहा है, मैं समझता हूँ कि माउंट आबू के बाद शायद ये इस उदयपुर डिवीज़न का सबसे बड़ा और अच्छा सेवा केंद्र बनेगा। और विशेष करके ऊर्जा, जो मानसिक तनाव में लोग रहते हैं, अन्य डिप्रेशन में रहते हैं, कई तरह के बीमारी और रोगों से ग्रसित रहते हैं, वो माउंट आबू जाते हैं। मुझे सैकड़ों लोगों का मुझे पता है, वो लोग सब माउंट आबू जाके वहाँ मेडिटेशन करते हैं, वहाँ साधना करते हैं, वहाँ रखते हैं और समय समय पे जाता है। मैं जिस समय सरकारी नौकरी में था, 92 में मैं जब पहली सरकारी नौकरी में आया, उस समय मेरा प्रमोद जी भाई साहब MO थे, मेडिकल ऑफिसर थे, डॉक्टर BL मालवी, उनकी पत्नी धर्मपत्नी प्रिंसिपल है ऋषभदेव में, वो दोनों भी लगातार आज इस संस्था से जुड़े हुए हैं। अभी करीब 70 से ऊपर, यस वो करीब 80 साल के लगभग हो, क्योंकि मैं 56-7 का हो गया, तब मैं स्टूडेंट था, तब उनमें नौकरी करने के लिए गया था, सरकारी नौकरी। तो ऐसे बहुत ही लोग इस संस्था से जुड़े हुए हैं। और जैसे भाई जी ने बताया कि यहाँ जुड़ने से शांति मिलेगी, आपका क्षेत्र का, लोगों का, सबका विकास होगा और एक नई एनर्जी के साथ, एक नई ऊर्जा के साथ देश के निर्माण में, जिस तरह से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी लगे हुए हैं, ये संस्था भी
ऐसे ही काम करके सब लोगों को जागरूक करते हुए, सब लोगों को मेडिटेशन करते हुए, सब लोगों को निरोग रखते हुए उन सब का सेवा कर रहे हैं। मैं तो यही कहूँगा कि आपने मुझे यहाँ बुलाया, आपके बीच में दर्शन करने का अवसर प्राप्त हुआ, और अंत में यही कहूँगा कि इस संस्था के निर्माण में, इस भवन के निर्माण में किसी भी तरह की कोई भी समस्या, कोई भी बात मुद्दा मेरे सामने आता है या मेरे संज्ञान में लिया जाएगा, तो मैं निश्चित रूप से जब कभी भी आप कहेंगे मैं यहाँ उपस्थित रहूँगा, बात करूँगा, जहाँ कहीं भी होगा दूरभाष पे बात करके समस्या का समाधान। वैसे तो समस्या कोई आनी नहीं है, क्योंकि नेक काम के लिए हम कोई काम करते हैं तो समस्या कभी नहीं आती है। और इसमें एक ईंट मेरी भी लगनी बहुत ज़रूरी है। बहुत सुंदर। तो अब ये दीदी हमारी रीता बहन जी तय करेंगे, मुझे 1 रुपया देना है, 11 देना है, 21 देना है, 51 देना है, 1 देना, जो भी देना है वो ये तय करेंगे। हम निश्चित रूप से उसमें 1 ईंट लगाएंगे। यही बात कहते हुए थैंक यू यही बात कहते हुए मेरी बात को विराम देता हूँ। धन्यवाद। हमारे बीच में उपस्थित और यह कहें कि प्रेरणा पुंज के रूप में आज आपने यहाँ उदयपुर में पधार कर जो महती कृपा की है, ऐसे हमारे प्रेरणा प्रेरक पुंज आदरणीय सूरज भाई, हमारे लोकप्रिय सांसद भाई अर्जुन जी मीणा, हमारे मित्र जिनके निमंत्रण से हमको ये अवसर प्राप्त हुआ, भाई प्रकाश जी, रीटा बहन जी, नंदा बहन जी, भाई भरत जी, जिनसे हमने काफ़ी देर तक मार्गदर्शन भी प्राप्त किया, ज्ञान भी प्राप्त किया। उपस्थित सभी बंधु और बहनों, ये हमारा सौभाग्य है उदयपुर शहर का कि आज एक ऐसे मनीषी के द्वारा सूरज भाई के कर कमलों से एक उदयपुर के इतिहास में नवीन सोपान प्रारंभ हुआ है। सुनते हम सब आए, देखते हम सब आए हैं। माउंट आबू जब भी गए तब भी इसका हमको लाभ भी प्राप्त हुआ है, पर हमारा घर आंगन सुना न रहे, वह भी आलोकित रहे और वह भी सूरज की किरणों से आलोकित हो। ऐसे सूरज भाई ने आज यहाँ पधार कर जो महती कृपा की है, मैं आपका तहे दिल से मंच और सदन की ओर से स्वागत अभिनंदन करता हूँ। और जो हम सब के मन में है कि यह उदयपुर शहर का श्रेष्ठतम एक शांति पुंज बने, जिस निमित्त हम यहाँ एकत्रित हुए हैं, वो सपना हम सब का पूरा होगा। मुझे विश्वास है हम सब भी इस काम में हम तन मन धन से, जैसा रीटा बहन, नंदा बहन जी कहेंगे, हम सब सहयोगी बनेंगे। मैं इस शुभ अवसर पर पुनः आदरणीय सूरज भाई, जिनका हमको बहुत प्रेरक मार्गदर्शन प्राप्त हुआ, आदरणीय अर्जुन जी का, दोनों का तहे दिल से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत। और अभी जैसे सूरज भाई जी बता रहे थे कि अभी अंत का समय है, तो ये मेडिटेशन एक लाइटिंग हाउस का काम करेगा, जो सबको मानसिक शक्ति देने का कार्य करेगा, ऊर्जावान बनाएगा और सबको आश्रय मिलेगा, और वो आश्रय होगा मानसिक रूप से आश्रय। तो मैं इन्हीं शुभकामनाओं के साथ सांवर साहब को, हमारे प्रकाश भाई जी को, भरत भाई जी को और साथ में अर्जुन लाल भाई जी को बहुत बहुत बहुत, नंदा बहन को और हमारे दत्ता भाई को, हमारे सभी मधुबन से आए हुए खास टीम को, हमारे पीएम टीवी गॉडलीवुड स्टूडियो से जो भी कोई पधारे हैं, उर्मिला बहन जी को भी बहुत 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 शुभकामनाएं। और इस प्रोग्राम के लिए आप सब आए, आप सब की उंगली लगना इस शुभ कार्य में बहुत अत्यंत आवश्यक है। और ख़ास तो हमारी इसकी जिम्मेदारी का बीड़ा हम अर्जुन लाल भाई जी को पहनाते हैं, ये लेंगे बीड़ा, और साथ में सामर भाई हैं। जब ऐसे बड़े बड़े दिग्गज भाई हों तो फिर बहनों को क्या चिंता करनी, ज़रूर कार्य पूरा होगा। इन सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। ओम शांति। हम तो यही चाहते हैं कि जो सेंटर बनेगा, यहाँ पे सभी आए, मेडिटेशन सीखें और अपना जीवन चेंज करें। क्योंकि मैंने पिछले 12-15 साल में बहुत अपने आप को चेंज किया इस मेडिटेशन से। जीवन में इतनी पॉजिटिविटी आ जाती है कि आपका स्ट्रेस, चिंता, भय ये सब खत्म हो जाता है। जो मैं अपने आप को फील कर रहा हूँ कि अपने वाइब्रेशंस, अपना ऑरा, सब कुछ बहुत पॉजिटिव हो जाता है।
लोग मतलब आपके पास आना पसंद करते हैं, आपसे मिलना, आपसे बात करना पसंद करते हैं। जो वर्किंग स्टाइल जो काम करते हैं उसमें भी मतलब सारी चीज़ें निर्विघ्न और एकदम स्मूथ हो जाती है। तो हम तो यही कहेंगे कि सभी ये सेंटर बने, सभी आएँ, मेडिटेशन सीखें, क्योंकि आने वाले समय में मेडिटेशन बहुत ज़रूरी होगा, बाकी ज़िंदगी चलेगी नहीं, ऐसा मतलब मैं भी फील कर रहा हूँ और बाकी सूरज भाई साहब ने बताई ही है। ओम शांति, थैंक यू वेरी मच। ओम शांति। वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की इस पुण्य धरा मेवाड़ में आज के इस पावन दिवस के हमारे मुख्य मेहमान परम आदरणीय सूरज भाई का मैं मेवाड़ की इस धरती पर बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूँ। वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप ने हमें स्वतंत्रता से रहना सिखाया और आज ब्रह्म कुमारी जो विश्वविद्यालय है वो इसी ब्रह्म नगरी में अपने जीवन को किस तरह से उच्च विचारों से समर्पित करते हुए किस तरह से निरोगी रहने का एक माध्यम जो बन रहा है, उस सेंटर के आज भूमि पूजन कार्यक्रम में पधारे हुए हमारे आतिथ्य सांसद महोदय श्रीमान अर्जुन लाल जी मीणा साहब, भाई श्री प्रमोद जी सामर साहब, नंदा दीदी, आपका आभार। एक हॉस्पिटल जो आज भव्य रूप ले चुका है, जहाँ पर हजारों मरीज पर डे आते हैं, उसके सामने बाबा का एक ये परम धाम बन रहा है, जिससे मुझे पूर्ण विश्वास है जो वहाँ से निराश होगा, जब यहाँ पर ऊंचा भवन बनेगा और उसके ऊपर जब बाबा का शिव बाबा का जब झंडा लहराएगा, अगर उस हॉस्पिटल की खिड़की से अगर इस ध्वजा की तरफ देखकर एक बार वो नमन भी कर लेगा तो उसकी आधी बीमारियां वहाँ से खत्म हो जाएगी। ये उस हॉस्पिटल के लिए एक वरदान उन रोगियों के लिए बनेगा जिसके लिए कभी कभी डॉक्टर भी बोलता है भगवान पे भरोसा रखो या भगवान सब अच्छा करेगा। तो यहीं सामने इतना बड़ा उदयपुर होने के पश्चात, इतनी ज़्यादा जनसंख्या होने के पश्चात भी एक ऐसी जगह पर हमें बाबा का आश्रम बन रहा है और उसके निमित्त हम बने। और भाई श्री ने जैसे बोला था राम और लक्ष्मण की उपाधि तो मेरे दोनों बड़े भाइयों को दे दी, तो मैं आपको सूरज भाई से ये निवेदन करता हूँ, राम और लक्ष्मण तो हो गए, तन से और मन से मैं हनुमान के रूप में ही हूँ। तो जब भी मेरे दोनों भ्राता और सूरज भाई का आशीर्वाद, उर्मिला दीदी का आशीर्वाद मिलता रहेगा, मैं इस बाबा के काम में तन मन और धन से हमेशा समर्पित रहूंगा और हम सब की इच्छा रहेगी जल्दी ही बाबा का यह परम धाम यहाँ पर बने और यहाँ के क्षेत्र का, और जैसा सांसद महोदय ने बोला, पूरे उदयपुर डिवीज़न का जोन का एक सबसे अच्छा केंद्र यहाँ पर बने, जिससे यहाँ के लोगों को सुविधाएं प्राप्त हो। एक बार पुनः मेवाड़ की धरती पर आज जो शिव बाबा की जो माला थी उसके अंदर 108 मोती, मैं सुबह से आया तब तक एक यही गिनती गिन रहा था, लगभग शुभ्र वेश में जो हमारे यहाँ पर जो दीदी और भैया बैठे हैं वो संख्या में 108 लगभग आज मैंने गिने थे। और 108 जब मणियों की माला पूरी होती है और उसमें रेशम के डोर की जगह हमारे बीच में हमारे अतिथि बैठे हैं, जो 7 रेशम के डोर, 7 अतिथि सामने बैठे हुए, और इस माला को हम सब जपते हुए शिव बाबा का स्मरण करते हुए इस पुण्य काम में हम सब निमित्त बने। एक बार पुनः दीदी का मैं आभार व्यक्त करता हूं जो मेरे ऊपर आपने भरोसा जताते हुए मुझे सबके सामने यह मौका दिया। ओम शांति। आप सभी को यहाँ पर पधारने का और इस परम धाम में आप सभी तन मन धन से हमें सहयोग प्रदान करें। सूरत से, महाराष्ट्र से आए हुए हैं सेवादारी के रूप में, सूरत गुजरात से आए हुए हैं, तो इनके तो जोरदार तालियों से स्वागत होना चाहिए भाई। एक बार खड़े हो, बहुत सुंदर जोरदार तालियां कर दीजिए आप उनके सम्मान में, सब जोरदार तालियां बजाइए, जोरदार तालियों से उनका सम्मान करें, क्योंकि लगातार क्रांति बहन दर्शन तो दो एक बार। हाँ, सामने खड़े होकर हैंड पे। क्रांति बहन, मनीषा बहन,
सभी और एक अच्छा यहाँ आज भूमि पूजन हुआ है। यहाँ आसपास कॉलोनी पूरी बसेगी, तो उस कॉलोनी का नाम आदरणीय भाई साहब ने कहा है राजयोगी। हम सब लोग आज के बाद इस राजयोगी कॉलोनी के नाम से जाना जाएगा। राजयोगी कॉलोनी आज से इसका नाम हो गया है। तो आप सभी साक्षी हैं और संसद महोदय को ये नाम पसंद है और सूरज भाई जी ने ये नाम सजेस्ट किया है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सूरज भाई जी। अभी संसद महोदय का बहुत दिल से ईश्वरीय सौगात देकर उनका सम्मान कर रहे हैं। थोड़ा या बड़ा उसको राइट हैंड में रखेंगे। बिल्कुल। और अभी रख लो, जिसके पास जो, मैं भी रख लेता हूँ, देना भाई लिफाफा। और 3 बार संकल्प करें। रख लिया? मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। 3 बार करें। और ये धन, बहुत बढ़िया, धन को आकर्षित करे। आंख बंद करके संकल्प कर दो अपने नोट को राइट हैंड में रखकर। ये धन को आकर्षित करे और ये भवन शीघ्र अति शीघ्र निर्मित हो जाए। हमारे भरत भाई हैं यहाँ, हो जाएगा। ओम शांति। ओम शांति। अब डालेंगे सभी आके। ओम शांति। ओम शांति।